क्या बात है पप्पन, आज सुबह सुबह? हाँ हाँ। नाव में क्या है, मछलियाँ? हाँ हाँ। हाँ, पप्पन की जैसा धुन कौन बजा रहा है? शायद कोई डेविस के ही बैंड का होगा। ऐसा है तो ये लो। इस तरह बजाने का तरीका तो स्टीफन का है, लेकिन बजा कौन रहा है वहां पे? कौन है वहां पे? मुझे कुछ दिख नहीं रहा, बोट पे रोशनी नहीं है। मुझे उस बोट के पास ले चलो। हाँ। जरा ये राइड मुझे दो। ये बंदा है कौन जो पप्पन को टक्कर दे रहा है? हे भगवान, अरे सोलोमन, तुम बजा रहे थे? बेटा, तुमने ये कहां से सीख लिया? मेरे पास आओ बेटा, चलो पास चलो, मुझे उसका चेहरा देखना है। मेरा स्टीफन अब तक मरा नहीं है, और ना ही स्टीफन का संगीत मरा है। बजाओ बेटा, बजाओ ना। उस दिन लुई पपन को स्टीफन के बेटे के हुनर का पता चला। उनको बचाते हुए पूरे 7 घंटे 2 मिनट हुए। उसी शाम को पेड़ के ऊपर मादा बत्तख को ये पता नहीं था कि उसका अंडा पानी में गिरा है या नाव पे। वो घबरा गई और आसमान में देखने लगी बिना एक पल गवाए। चर्च के पीछे नारियल के पेड़ से एक लाल नारियल गिराया गया। उसी शाम को डेविस का भतीजा जो यूएस में रहता है, उससे सुशन्ना की शादी पक्की करा दी और इस तरह से फिलिप्स और डेविस समधी बन गए। और वहां स्टीफन और परियां रूठ के उदास हो गए। मैं अगले दिन के लिए स्पीच तैयार कर रहा था, लिखते लिखते जिसकी स्याही फैल गई। और वहां फादर जोसेफ अपने तबादले को लेकर परेशान थे और वहां महाराज ने चर्च का मुख्य द्वार जोर से बंद कर दिया। ये चर्च कितना पुराना है अवशेष? 300-400 साल पुराना होगा। अब अगर चर्च पर ऐसी कठिनाई आई है तो ऐसे कैसे जा सकता हूँ? अब तो इसकी छत भी महफूज नहीं है। चर्च की छत का कोई भी हिस्सा यहाँ आए हुए दर्शनार्थियों पर गिर सकता है। सही कहा फादर। क्या हमें कुमारकरी के लोगों को इस होने वाली घटना से बचाना नहीं चाहिए? एक फादर का ही तो काम होता है अपने गांव के लोगों के भलाई के लिए ही चर्च को बनवाने की पिटीशन भेजनी चाहिए। हाँ, हमें भेजना ही पड़ेगा। चर्च को बनाने का जिम्मा
यहाँ के सबसे भरोसेमंद भक्त फिलिपोस कॉन्ट्रैक्टर को दिया है ना फादर? हाँ बिल्कुल। और इस चर्च का सबसे वफादार और सबसे पुराना सेवक महाराज यहाँ की देखभाल करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पे। मैंने देखा एक योद्धा को लाल वस्त्र पहने हुए एक सफेद घोड़े पे सवार मैंने अपने स्वामी को देखा। कुमारन करी के चर्च की छत, दीवार और दरवाजे कमजोर हो गए हैं। और जोसेफ सुनो, इससे पहले छत का कोई भी हिस्सा किसी को हानि पहुंचाए, कुमारन करी चर्च को फिर से बनवाने का आदेश देता हूं, ऐसा स्वामी ने कहा है। मेहनत कितनी लोगे सोलोमन? फिलिपोस एक कॉन्ट्रैक्टर बहुत चालाक है। हाँ, किसी को कानो कान खबर नहीं लगने दी और उस पार जाके चुपचाप उसकी सगाई करा दी। हाँ, विदेशी लड़का देख के वो भी पगला गई होगी और झट से हाँ कर दी होगी। हाँ। मेरे भाई ये थोड़ा सा खा ले, ये कड़वा सच तुझे निकलने में मदद करेगा। सुन पहल, किचन से थोड़ा चिकन लेकर आना। क्या है रखा होगा बर्तन में। इसको देख के मुझे भी तकलीफ हो रही है, क्या करूं? सुन, तुझे पता नहीं होगा सोलोमन, किसी भी औरत पर भरोसा करना बेवकूफी होती है सोलोमन। हाँ? अब सुनो, त्योहार की रात को चर्च में मेरा पति तमिलनाडु में किसके साथ था? मेरी सगी बहन के साथ। अपनी, बिल्कुल अपनी सगी बहन के साथ। कमीनी कहीं की। भगवान! अब इसे क्या हुआ? बोलना क्या हुआ? नीचे फंस गई। क्या? चैन नीचे फंस गई और क्या? सोलोमन सुना, इसकी चेन फंस गई है। सुना सबने? कहाँ फंसी थी? शर्म नहीं आती? जैसा तू वैसी तेरी चेन। जा यहाँ से, जा। अपने बाप की तरह लंबी चेन पहनने की क्या जरूरत थी? हे भगवान, तूने ऐसा बेटा दिया है कि अब मैं क्या कहूँ। बिल्कुल अपने बाप पे गया है। सारी हरकतें उनके जैसे ही करता है ये। मैं जा रहा हूँ। अच्छी बात है कि अभी तक शादी नहीं हुई, नहीं तो लड़की छोड़ के भाग जाती। सोलोमन, समझा के। अरे अपनी धोती तो पहन के जा। अरे सोलोमन, ध्यान से जाना। ये जा रहा है क्या? मैं जा रहा। आज से इसने सुन पीना बेटा, शुरू कर दिया। अपना ध्यान रखना। ये ठीक नहीं लग रहा है बेचारा। ईश्वर ने तुम्हें बहुत हुनर दे के भेजा है, बजाय कि तुम उस पे ध्यान दो। तुम उस लड़की के पीछे गए और देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई। जब उसने उस लड़के को धोखा दिया तभी साबित कर दिया कि वो अपने बाप की बेटी है। क्या तुम सुबह से एक बार भी अभ्यास के लिए आए? 4 महीने बाद हमारा कंपटीशन है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो तुम नहीं जीत पाओगे। एक लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अब जाओ और शांति से सो जाओ। कल सुबह प्रैक्टिस के लिए आ जाना। फादर। फादर, सोलोमन, मैं तो पूरी तरह से बेवकूफ बन गया। उन्होंने मुझे पहले कुछ भी नहीं बताया था। जब वहां गया तो देखा लड़की सुशन्ना है।
फादर, अगर मैं कुछ कहूँ तो आप मेरे लिए करेंगे? बोलो सोलोमन। हो गया फादर, अब चलते हैं। अब ये खिड़की नहीं खुलेगी। सोलोमन भी अब से क्लैरिनेट नहीं बजाएगा। पहले नीचे उतरो, फिर फैसला ले लेना। थोड़ा सा राइट लेफ्ट लेफ्ट फादर, थोड़ा फादर फादर। तुम्हारा नाम एक नदी की धारा की तरह है जिसमें तुमसे लड़कियां डूब के प्यार करेंगी। मुझे भी उस नदी में अपने साथ बहा के ले चलो सोलोमन। मेरे जाने से पहले मुझे तुम दोनों को साथ में देखना है। दादी माँ, मेरी बच्ची।